हुदा, हादिया 2 मिनट नहीं चले उठे। अच्छी बेटी नहीं है हादिया, सोना बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेमू की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे और सबका रमज़ान मुबारक बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर और अच्छा हो रहा है। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको मुझे करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल। देखें, आपको सिर्फ एक ही काम करना है। अल्लाह पाक ने इतना प्यारा ये अंगूठा दिया है, ये फिंगर दिए, इसको यूज़ कीजिए और मुझे जो है वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसको जल्दी से प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हो सके तो अपने फैमिलीज़ में, अपने फ्रेंड्स में मुझे खूब से ज़्यादा खूब शेयर कीजिए। तो अभी तो रमज़ान के जो है वो आखिरी अशरा रह गया है और काफ़ी जो है वो थकन लगती है। और ये देखें, मैं आपको प्याज शो कर रही हूँ, तो मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि देखें लगभग 1 महीना गुजर चुका है और हो रहा है और अभी तक प्याज इतनी ही क्रिस्पी है। तो आप मेरी ट्रिक्स और आइडियाज़ को ज़रूर अप्लाई कीजिए, तो आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं ये कह रही थी ना कि अब आखिरी अशरा है और कुकिंग के लिए भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैंने आज कुछ समझ नहीं आया तो निहारी चढ़ा दिए। वैसे ऐसा अक्सर होता है कि आखिरी हो जाते हैं ना, तो हम लोग भी ना कुकिंग कर कर के इतने ज़्यादा टायर्ड हो जाते, इतने ज़्यादा थक चुके होते हैं कि अब लास्ट में ना, क्योंकि पकाने का, कुकिंग करने का कोई दिल ही नहीं चाह रहा होता। ऐसा हो रहा है कि बस यार अब बहुत हो गया, बहुत किचन को जो है वो रोज़ाना सलामियाँ दे दे के बहुत थक गए थे। और इतनी मुश्किलों से हमने जो है ना पानी का नल में मुंह देखा था और मैंने कहा कि चलो भाई पानी आया, झटपट में जल्दी जल्दी जितना हो सके उतना कपड़े निकाल लो, और कपड़े वरना जमा हो जाते हैं ना, फिर बाद में बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है। और फिर मैंने कहा कि जल्दी जल्दी आज तो मैं कपड़े भी निकाल लूँ और इसके बाद जो है मुझे वॉशरूम वगैरह वॉश करना था। और अभी देखो अब कितने दिन पानी चलता है। वैसे तो है ना इतना जल्दी मसले नहीं होते हैं अपार्टमेंट्स में, मगर यहाँ पे पता नहीं कुछ है ना लोगों की केयरलेसिंग की वजह से, यहाँ के जो मैनेजमेंट है ना वो केयरलेस है, तो इस वजह से ही ये सब प्रॉब्लम हो रही है। और फिर मैंने सब काम कर लिया, फिर हम चले गए मार्केट में। और आज हमें कोई इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, बस छोटी एसेसरीज़ थी और बुर्का वगैरह, अबाया वगैरह। एक हमने ऑर्डर दे दिया था ताहिर कादरी की शॉप पे और दूसरा हम लोगों को ऐसे ही रेडीमेड बाय करना था, तो हम आ गए। और फिर थोड़ी बहुत चीज़ें भी जो नज़र आती गई वो लेते गए। इनके पास पेंटे होंगे ना? एक का 32 दे दो। हाँ? एक का 32 साइज दे दो। नहीं 30 या एक 28 कर दे। 28 दिखा। एक मिनट। उठा दिया, बहुत छोटी थी ना तो मैंने यहाँ से एक तो दिया। अच्छा, मुझे है ना वो कांच की जो चूड़ियाँ होती है ना, जो बिल्कुल सिंपल प्लेन होती हैं और जिस पे ना ग्लिटरिंग होती है, कुछ भी नहीं होती, मुझे वो बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे वो पहनने का इतना शौक है। हालांकि हमारी फैमिलीज़ में कोई इतना ज़्यादा चूड़ियाँ वगैरह, बैंगल्स वगैरह नहीं पहनता है, वो बस वो गोल्ड के पहन लिए या ऐसा कुछ, तो बस मुझे बहुत शौक होता है। और फिर मैं आ जाती हूँ अक्सर, आए दिन में ये चीज़ें, ये कचरा कहा जाता है, ये ख़रीद लेती हूँ। उसके बाद हम स्टाइलों पे आ गए और यहाँ से तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी। हुदा हादिया के पम्प्स लिए और मैंने अपने लिए सैंडल लिए, आसिम के लिए वॉच ली, मेरा पर्स लिया, हुदा हादिया का पर्स लिया और बहुत सारी चीज़ें बाय कर ली और अच्छा खासा फट के बिल बन गया। और जिसको मैंने पे तो कर लिया वो आसिम के क्रेडिट कार्ड से, और फिर बादशाही की बातें सुनी। फिर घर आने के बाद जो है ये देखो इफ्तारी जितनी रेडी करके गई थी वो कर ली। और ये मैंने बाहर से रहमत श्री से चीज़ बॉल्स ख़रीदे थे और आलू के समोसे भी थोड़े बहुत ख़रीदे थे। और आज नेक्स्ट डे आ चुका है
और हुदा हादिया को मैं कह रही हूँ बाबा नमाज़ पढ़ लो, जुम्मे वाला दिन है। मगर बच्चा क्या कि रोज़ा रख लेते ना तो फिर बहुत जल्दी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही होती है। और पता नहीं, वैसे तो शैतान कैद हो चुका है मगर अब इनमें इन लोगों को बहुत तंग करती हैं। फिर वही हमारी कुकिंग का काम और वही काम शाम, बस हम क्या कर सकते हैं। और आज देखो ये मैंने दाल भिगोई है। मैं आज आप लोगों के साथ दाल के पकोड़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और ये मैं कीमे के समोसे की भी तैयारी की और ये पिज़्ज़ा भी बनाए। पिज़्ज़ा का डो बना के रखा हुआ है। अच्छा, ऐसा होता है ना कि हुदा हादिया और हादी जब भी रोज़ा रखते हैं ना तो ये लोगों की फरमाइश होती है कि किड्स पिज़्ज़ा बनाना है। तो मैं इनका किड्स फ्लेवर वाला सादा सूदा सा जैसा भी बना लेती हूँ और इनको बना देती हूँ, जल्दी जल्दी बन जाता है। और दाल चढ़ा रही हूँ आज तो मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता यार। आखिरी अशरे में सब खा खा के पेट हमारे फटरी होती है और ऐसे पेंडू हो जाते हैं हम लोग खा पी के, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता कि क्या पकाएं क्या नहीं पकाएं। तो भी मेरे ससुर बोलते नहीं यार, नेबर में देना है, यहाँ देना है, वहाँ देना है। तो चलो नहीं, कुछ ना कुछ कर लेते। एक दो डिशें तो वैसे ही बन ही जाती है। तो मैं ये कह रही थी ना कि अभी आज भी पकाने का करके कीमे के समोसे का कर लूँगी। अच्छा, मैं हादिया को है ना कीमे के समोसे, दाल के समोसे, ज़रा स्पाइसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे भी ऐसा ही होता था। मैं भी छोटी थी ना, मेरे को तब से जो है ना खाने के साथ है ना ग्रीन मिर्ची तो चाहिए चाहिए। इतना मैं स्पाइसी जो है ना वो खाती थी। मेरे को मीठा खाने का तो ज़रा ना शौक़ ही नहीं था। और यहाँ मैं ना दाल चढ़ा दी है और दाल में स्पाइसेस डाल दूँगी। और तो अभी तो ताक़रातें भी स्टार्ट हो गई हैं, तो ताक़रातों की जो है वो इबादतें भी करनी है। और बस क्या कर सकते हैं, अब अल्लाह पाक रमज़ान की जो है ना रहमतें और बरकतें हमें अता फ़रमाए। और ये देखें मैं दाल के पकोड़े बना रही हूँ। इसके लिए मैंने चने की दाल और मूंग की दाल लेना बहुत ज़्यादा भिगोई थी, बहुत ज़्यादा आपको सोक करनी है। इसके बाद इसको पीस लेना है, चॉप कर लेनी है और प्याज चॉप कर लेनी है। और ये सारे ड्राई स्पाइसेस है, हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है, पिसा हुआ ज़ीरा है, लाल मिर्ची है और चिली फ्लेक्स है और एक नॉर क्यूब है, ये धनिया है और ये पुदीना है। अच्छा जी, अच्छा धनिया है ना आपको और ये मिर्ची है वो भी मैंने जो है ना वो चॉप कर ली है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे ना कि सारे मसाले, सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसमें प्याज डाल दी, फिर मैं इसमें धनिया पुदीना डाल दूँगी। और अब हम जो है इसमें ग्रीन चिली जो चॉप की हुई थी वो डाल देंगे। अब हम इसमें सूखा हरा धनिया जो होता है वो दरदरा पीसा हुआ वो डालेंगे। हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और कुटी हुई मिर्ची, लाल मिर्ची, ये सब डाल के और बाकी जायके के हिसाब से अपने सारे ड्राई मसाले डाल सकते हैं। और एक नॉर क्यूब और नमक डाल के अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और बिल्कुल जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि जो है ना मसाला हर दाल के ज़र्रे ज़र्रे तक पहुंच जाए। और ये नॉर क्यूब को मैं हर दफ़ा बेचारे को इतना तोड़ के डाल रही होती हूँ। तो बस सब मिक्स कर लेंगे इसको और फिर मैं इसको थोड़ी देर फ्रीज़ में रख दूँगी क्योंकि इफ्तार का टाइम होने में टाइम होता है। और ये सारे काम करने के बाद जो है ना मुझे जल्दी से मैं जाती हूँ, थोड़ा बहुत कुरान पाक पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि जो मैं थोड़ा बहुत अब इसके बाद जो है वो कुरान पाक पढ़ लूँ। मैं कुरान पाक जब पढ़ रही होती है ना शो नहीं कर। अच्छा, इस तरीके से इसके वो बनेंगे, ठीक है, कबाब पकोड़े। और ये इसको हम यूँ तेल में डालेंगे, जब डालेंगे तब भी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। और ये मैंने बच्चों का देखें कैसा पिज़्ज़ा बना लिया है। इसको पहले मैंने रोटी बना के ऊपर साइडों से फोल्ड कर लिया है और अब मैं इसको फोक की हेल्प से जो है इसके निशान कर लूँगी। बाकी इसमें पिज़्ज़ा सॉस वगैरह लगा कर ये बना लूँगी। और जो है वो पिज़्ज़ा का ये भी बना के फिर मैं इसको क्या कैप लगा के इसका कोई ढक्कन वगैरह लगा के रख दूँगी, तो ये काफ़ी फूल जाता है थोड़ी देर में भी। और फिर मैं इसको जो है बेक कर लूँगी, जब तक मैं ओवन भी प्री हीट पर रख दिया है। और बस अभी इंशाल्लाह जाना है रूम में और नमाज़ पढ़नी है और कुरान पाक की तिलावत करनी है। अच्छा, कुरान पाक पढ़ते हैं ना तो फिर मैं ज़्यादा जो है वो शो नहीं करती हूँ कि मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ, या मैं दिखाना नहीं चाहती क्योंकि
इबादत जो होती है ना, उसमें ज़रूरी होता है कि आपका इखलास हो। हम इबादत करें ना तो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करें। अगर कोई नेकी करते हैं या आप कोई दीन का काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी गरीब की हेल्प कर रहे हैं, तो उसे दिखावा ना बनाइए। उसको जो है ना वो भरपूर इखलास में कीजिए और कोशिश कीजिए कि बस इसमें आपका जो है ना अल्लाह की रज़ा शामिल हो। दुनिया आपको कुछ नहीं देने वाली है। आप अगर दुनिया को दिखाने के लिए करेंगे ना तो कसम से ये दुनिया आपको रिटर्न्स में कुछ भी नहीं देगी। तो अब जैसे मगरिब से रोज़े का टाइम हो चुका है और मैं अब दाल के जो है वो पकोड़े तलने वाली हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से इसको शो कर के दिखाऊंगी कि इसको किस तरीके से करना है। आप ये देखें, ये मसाला बन चुका है और अब इसको इस तरीके से आपको चिपटा चिपटा हाथ में करना है और साइड से तेल में डालें, बीच में मत डालिएगा, ठीक है। बीच में डालेंगे ना तो वो टूट जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि टूटे। और अगर आपके टूट रहे हो ना तो आप एक काम कीजिएगा, 1 चम्मच जो है ना वो चने का आटा होता है, ग्राम फ्लावर, वो इसमें मिक्स कर लेंगे। तो अगर वो आपका ढीला थोड़ा सा होगा दाल का मसाला तो वो थोड़ा टाइट हो जाएगा और इसकी वजह से आपके जो ये पकोड़े वो टूटेंगे नहीं। इसको दाल के वड़े भी बोलते हैं, आप दाल के पकोड़े भी बोलते हैं, और पता नहीं अलग अलग लोग होते हैं तो इनके जो है वो लैंग्वेज इसमें इस चीज़ को अलग अलग नाम दिया जाता है। बट आप डालिएगा साइडों से, आप बीच से डालेंगे ना सच में ये इनको है ना टूट जाना है। और फिर जब इसकी शक्ल जो है वो ब्राउनिश पे आ जाए, थोड़ी लाल जैसी हो जाए, क्योंकि ये थोड़े ना लाल होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, तो फिर हम जो है ना इसको डिश आउट करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। देखें, इसका ये कलर आ जाए ना तो अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें, बड़ा मस्त कलर इसका आ चुका है और ये अभी थोड़े कच्चे हैं तो मैंने इनको दोबारा से डाल दिया। और अब मैं इसको सबको निकाल लूँगी, डिश आउट कर लूँगी। और मेरी सास को ना ज़रा और भी डार्क, थोड़े ज़्यादा लाल चाहिए होते। ये जलते नहीं हैं, आपको लगेगा कि ये जल गए, ये जलेंगे नहीं। ये कलर ही इसका इस तरीके का होता है कि ये पकते ना दाल है ना उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। और अब हम सारे इस तरीके से फ्राई कर लेंगे और मेरा बस पिज़्ज़ा भी जो है वो लगभग रेडी हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा फ्राई आइटम तैयार है। तो बस आज के लिए इतना ही। अपनी बहुत ज़्यादा दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।